Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. 1000 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं अभी तक द लेटेस्ट काउंट, और लोग कह रहे हैं कि ये जो मौतों का सिलसिला है और आगे बढ़ेगा तुर्की पे, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट किसी भी देश के लिए। भारत ने वहाँ पे मदद भेजी है, दवाइयाँ भेजी हैं, अपने लोग भेजे हैं, 30 बेड हॉस्पिटल की बात करी है भारत ने, और 10 चीज़ें भारत कर रहा है लगातार वहाँ पे। इसमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि तबाही इतनी ज़्यादा हुई है कि वहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है। तो इट्स नॉट लाइक यू कैन ड्राइव देयर और आप अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, एसयूवीज में बैठे हैं, यहाँ से ले जाएं अपनी गाड़ियाँ फौज की, हवाई जहाज में बैठ के और उसमें बैठ के वहाँ पे पहुँच जाए, वो नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको कई मील पैदल चलना पड़ेगा, सामान ढो के, और कई सारी मुश्किलात आती हैं ऐसे माहौल में, जो मैंने लोगों से सुना है। मैंने खुद तो कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है। तो लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है। एक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भारत को अलाउ नहीं करा कि अपनी एयर स्पेस के ऊपर से उड़ जाए, और एक दो पाकिस्तानियों ने इस पर कमेंट भी करा है, लेकिन मुझे इसका प्रूफ नहीं मिला, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये खबर सही है गलत है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है, लेकिन आई डोंट हैव एनी प्रूफ एज फार एज दिस इज कंसर्न कि पाकिस्तान ने मना करा कि मना नहीं करा, मुझे पता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने कोई इसके ऊपर एक ऑफिशियल बयान नहीं सुना है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको, जिसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या कोई मीडिया हाउस ने उसको कवर करा हो, किसी अखबार में आया हो, कोई खबर आपको सुना। अच्छा, मैं थोड़ा सा दुखी हूँ एक चीज़ को लेके, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कई लोगों ने मुझे ना मैसेज करा, व्हाट्सएप करा, डीएम करा। कई लोगों ने बोला कि साहब तुर्की में जो हुआ उससे हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुँची है, और इंसानियत के नाते ही हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, और ये काम बिल्कुल सरकार ठीक कर रही है, और मैं उनके साथ हूँ। कुछ 2-3 लोग थे जिन्होंने बोला नहीं साहब, तुर्की जो है वो कश्मीर में दखल अंदाजी कर रहा है और ये कर रहा है, और हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। यार देखो, मैं एक आपको बात बताता हूँ, उनको नहीं बोल रहा मैं जो मदद करने की बात कर रहे हैं, मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूँ, मैं आपका नाम नहीं लूँगा। मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूँ जो कह रहे हैं कि क्योंकि तुर्की जो है वो कश्मीर की बात करता है, इसलिए हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यार देखो ना, वहाँ पे तुर्की में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ख़त्म हो गए। एक ऐसा बच्चा रबल से निकाला गया, मलबे से निकाला गया, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो माँ से एक बच्चे को जोड़ता है, वो कॉर्ड होता है, वो अभी तक उसके लगा हुआ था। तो आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी है, आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी जो 9 साल का है, जिसके माँ बाप मर गए, क्योंकि उसकी सरकार, जिसको बच्चे को पता ही नहीं कि सरकार क्या होता है, उस 9 साल के बच्चे, उस लड़की से पूछ लो कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसको क्या पता बच्चे को क्या गवर्नमेंट है। हमें उससे बदले निकालने हैं, क्योंकि उसकी सरकार में किसी ने बोला था कि हम कश्मीर में पाकिस्तान का बयानिया आगे ले जाना चाहते हैं, जो भी उसने कहा होगा XYZ, ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान का बयानिया, बट हाँ ठीक है, हम कश्मीर को उसको सपोर्ट करते हैं, वो XYZ जो उन्होंने बात करी। तो क्या उसका बदला हमने बच्चे से निकालना है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और वो भी विक्टिम बेटों ने अपने सर कटवा दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? आप सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मुगल साम्राज्य की खिड़कियां खड़का दी थी, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? या महाराणा प्रताप ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? अगर ये हमारे बड़े हैं, ये कौन है? ये हमारे बड़े हैं ना, ये हमारे पूर्वज हैं, इन्हीं की तो दी हुई संस्कृति, इन्हीं की दिए हुए जो संस्कार हैं, उससे भारत चल रहा है ना। इन्होंने कभी बच्चे पे दुश्मनी निकाली? कभी नहीं निकाली, कभी भी नहीं, सोचा भी नहीं, इनके दिमाग में भी ऐसी बात नहीं गई। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तो अपने बेटे खो दिए, तब उन्होंने बच्चों से दुश्मनी निकाली। तो आप और हम कौन होते हैं यार जो कहने वाले हैं कि यार उसने कश्मीर लेना, तो कश्मीर का अभी मौका नहीं है इन सब चीज़ों का। अभी मौका है वहाँ के लोगों की मदद करने का, वहाँ के लोगों की मदद करने का। दुनिया की नज़र भारत पे है, और दुनिया की नज़र भारत पे ना भी हो यार, बाढ़ में जाए दुनिया, सही बात। सबसे बड़ी बात यह है कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट,
एक बार तुर्की वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर लड़ाएंगे यार कश्मीर की लड़ाई। कहाँ जा रहा है कश्मीर, कहाँ जा रहा है कश्मीर? लेकिन सबसे पहले आप हर समय एक बात, आप ये मत देखिए कि एर्दोगान ने क्या बोला, एर्दोगान ने क्या बयान दिया। आप अपनी आंखें बंद करिए, आप सोचिए वो छोटी बच्ची है जो यतीम हो गई, जिसके माँ बाप मर गए, ठीक है ना? थोड़ा सा बाकी सब ठीक है यार, बाकी एवरीथिंग इज ओके। ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी अपनी, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी ये वक्त नहीं है दोस्तों, ये मेरी राय है। अच्छा, एक और खबर है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि कश्मीर से याद आया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये बोला है कि हम कश्मीरियों के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हैं। पता नहीं क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं यार पाकिस्तानी, मतलब इनका मुल्क डूब रहा है, इनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है? पंजाब के शहरों में 10% पेट्रोल पंप्स में तेल है, वहां भी लंबी लंबी कतारें हैं, ब्लैक में पेट्रोल बिक रहा है, ब्लैक में आटा बिक रहा है, ठीक है? लोगों को खाने को नहीं, इनको अभी भी कश्मीर का भूत है। ये देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पार्लियामेंट टू पास रेजोल्यूशन कंडेमिंग इंडिया, बिलावल विल प्रेजेंट रेजोल्यूशन, जॉइंट सेशन टू ऑल्सो पास 2 बिल्स। अच्छा, आप एक बात बताइए, पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पार्टी है आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो आ नहीं रही पार्लियामेंट में, उसके तो रेजिग्नेशन आपने एक्सेप्ट कर ली और इमरान खान को निकाल दिया कि भाई साहब ये सादिक और अमीन नहीं, और पता नहीं क्या क्या ड्रामा जो भी फ्रॉड आप लोग करते हो। आप ये आपके रेजोल्यूशन पास करने से होगा क्या? आप क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आपको लगता है इंडिया को फर्क पड़ रहा है? मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि पार्लियामेंट में अपने रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पार्लियामेंट की 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की। कल कोई जर्नल आएगा, 1 लात मारेगा, पार्लियामेंट की बिल्डिंग गिर जाएगी, वो बोलेगा मुझे इसके ऊपर गोल्फ कोर्स बनाना है। क्या कर लोगे तुम यार? कल जनरल आसिम मुनीर बोलेगा पार्लियामेंट में कौन है बंदर, निकालो इनको, बड़क कोने में, चलो बकवास कर रहे हैं। ये सब उसके बूट चाटेंगे। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या करती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यार मुझे ये दुख होता है कि इन लोग, ये इतने बेहस लोग हैं, इनको अकल नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं, लोग गले काट रहे हैं एक दूसरे के, ये बकवास पर बकवास करे जा रहे हैं यार। पता नहीं अजीब से लोग हैं मुझे समटाइम। आई डोंट वांट टू, आई हैव नो एनिमिटी इन माय हार्ट। मेरे लिए ना जो पाकिस्तानी आवाम है, चाहे कितनी भी रेडिकलाइज्ड हो, कितनी भी जिहादी हो, फिर मैं यार वो बच्चों की शक्ल और बूढ़े जो इनके माँ बाप हैं उनकी शक्ल देखता हूँ, फिर मेरा मन करता है नहीं यार, ये दिल पसीज जाता है। फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, क्या दुश्मनी उस बच्चे से निकालोगे? निकालनी भी नहीं चाहिए, वैसे निकालने किसी भी इंसान को नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ये पाकिस्तानी आवाम टॉलरेट कैसे कर लेती है बिलावल जैसे लोगों को? हाउ डू यू टॉलरेट? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं कि पूरे मुल्क में आग लगी है, रोज IMF वाले रोज इशाक डर के कपड़े उतार रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, कह रहे हैं ला अपना सैलरी का स्टेटमेंट, 17 से लेकर 22 ग्रेड के जो अफसर हैं शामिल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निकाल, उसकी बीवी का स्टेटमेंट निकाल, बैंक का अपना स्टेटमेंट निकाल, बैंक का सबका निकाल, क्या है सब बंद कर। रोज IMF के गोरे आके वहां पे पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं बुरी तरीके से। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौम से खिताब ये नहीं कर रहे कि अब हमें कमर कसने की जरूरत है, अब हमें आगे करने की जरूरत है, ये हमारी प्लानिंग है, हमें ऐसा करना है। ना ना ना, इन्होंने क्या करा कि एक और झूठ बोल दिया कौम को, कश्मीर के ऊपर हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। अबे तुम क्या करोगे यार वो रेजोल्यूशन पास करके, और तुमने क्या कर लिया आज तक? आई डोंट नो। ये लोग सिर्फ अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और मुझे लगता भी है कहीं ना मेरे मन में भी ये बात अब बैठ गई है कि इनकी कौम भी खुश है बेवकूफ़ बनने के लिए ना। देर पूरी पाकिस्तानी 22-23 करोड़ की कौम है, ये बड़े मतलब इसमें खुश हैं। अरे यार कल हमें देखो क्या बेवकूफ़ बनाया बिलावल ने, शहबाज शरीफ साहब, अरे वो तो डेली हमें चूरन खिलाते हैं, लाहौरी, पता है लाहौरी चूरन खा खा के हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, कितना मज़ा आता है, स्वाद ही आ जाता है हमारा बेवकूफ़। ये पाकिस्तानी कौम का नज़रिया बन चुका है। अच्छा, टर्किश एनवॉय कॉल्स इंडिया दोस्त फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड। वो C-17 फ्लाइट गई थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF वाले गए वहां पे, तो ये तुर्की पहुंच गए। तो वहां पे जो टर्किश एम्बेसडर इन इंडिया है फिरत सुनेल, उसने बोला कि ये हम कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है, क्योंकि जो मुश्किल वक्त में काम आए वही दोस्त होता है। तो ये बात ठीक है, दोस्त ना भी हों यार, हम और तुर्की दोस्त ना भी हों, इंसान तो फिर भी है ना, इंसान तो फिर भी है। चलिए, तुर्की को दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। ये हिंदी का वर्ड नहीं है दोस्त, हिंदी में मित्र कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एम्बेसडर हैं, मेहमान हैं हमारे। दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। वी हैव अ टर्किश प्रोवर्ब, दोस्त करा गुंडे बेली उलूर,
जो वक्त में काम आए वही दोस्त है। टर्किश में। थैंक यू वेरी मच इंडिया। ठीक है सर, यू आर वेलकम। अच्छा जी, जो जम्मू और कश्मीर में दोस्त जो गड़बड़ चल रही है ना, तो वहां पे भी योगी जी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया सरकार ने। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने वो योगी जी वाला फॉर्मूला वहां पे बुलडोजर, अच्छा, तो वहां पे टीआरएफ है, उसने डेथ थ्रेट इशू करे हैं ऑफिशियल्स को कि अगर तुमने बुलडोजर चलाए तो हम तुम्हें मार देंगे। ठीक है, ये टीआरएफ वाले, मैं इनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, देखो बड़े प्यार से बता रहा हूँ बेटा, अभी तुम लोग बच्चे हो। जो टीआरएफ है वो बेसिकली लश्कर तैयबा का दूसरा नाम दे दिया, उसको सेक्युलराइज कर लिया टेररिज्म को। पहले उसका नाम था लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तो बोला कि थोड़ा सेक्युलर अंग्रेज नाम होना चाहिए। द रेसिस्टेंस फ्रंट, सुनने में कितना प्यारा लगता है ना, रेसिस्टेंस, किसी बड़े के खिलाफ रेसिस्टेंस कर रहे हैं, राइट? तो द रेसिस्टेंस फ्रंट उसका नाम रख दिया। तो ये बेसिकली लश्कर के गुंडे हैं, टेररिस्ट हैं, जो वहाँ पे लोगों को धमकाते हैं, मारते वारते हैं। तो इन्होंने धमकी दे दी, ये इनको नहीं करना चाहिए था। देखो, राष्ट्र राइफल्स वालों की हथेलियों में वैसी खुजली हो रही है, ठीक है? वो आराम कर रहे हैं, क्यों उनको छेड़ रहे हो? मैं टीआरएफ वालों से बोल रहा हूं, क्यों छेड़ रहे हो आरआर वालों को यार? फिर क्या होगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तुम्हारी फोटोग्राफ आरआर को भेजेंगे, हर राष्ट्रीय राइफल्स वाले के स्मार्टफोन पे तुम्हारी फोटो आएगी, तुम्हारी लेटेस्ट लोकेशन आएगी, ये तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। ये ना खाते, ना पीते, ना सोते, ना आराम करते, ना कुछ, ये सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे राशन पानी लेके। मैं बता रहा हूँ टीआरएफ वाले, ये इनका वीडियो देखेंगे वहाँ पे। बेटा तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो, तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो, तुम मत करो ये आरआर वाले। मैं जानता हूँ, मैं इनके साथ रह चुका हूँ, मैं इनके साथ शूट कर चुका हूँ, मैं इनके साथ बैठ के समय बिता चुका हूँ, ठीक है? मैंने कभी आरआर में सर्व नहीं करा, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी पीठों में से ना खुरच खुरच के खाल उतार देंगे, क्योंकि इनका काम यही है, बस शिकार पे निकलना और शिकार वापस लाना। राष्ट्रीय राइफल्स का और कोई काम नहीं है, वो और कोई काम नहीं करते, वो यही दिन रात काम करते हैं। और तुम लोगों ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी कि अपना मुंह खोल दिया। अब उनको पता लग गया तुम कहाँ हो, या उनको पता लग जाएगा तुम कहाँ हो। अब ये तुम्हारे पीछे शिकार करने जैसे शेर निकलता है, अब तुम बिल बिल भागोगे, घर घर भागोगे, यहाँ छुपोगे, यहाँ, ये तुम्हें निकाल के ठोक देंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम सॉरी बोलो और अपने हथियार डाल दो, ठीक है? तब कम मार पड़ेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पड़ेगी फिर भी, लेकिन कम पड़ेगी। इसमें तो डायरेक्ट टिकट है, सीधा 72 के पास इमीडिएट टिकट कटेगा। राष्ट्रीय राइफल्स की तो ट्रैवल एजेंसी है। आरआर वालों ने हर आरआर बटालियन में ट्रैवल एजेंसी खोली है उन्होंने, इसी चीज़ की। आप आए, ठप ऊपर 72 का टिकट पड़ता है डायरेक्टली। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, वक्त है, सुधर जाओ, वरना निपटा दिए जाओगे। ये फिर ये रहम वाला कॉलम है ही नहीं राष्ट्रीय राइफल्स में कि हमारे दिल में रहम आ गया, वो कॉलम है नहीं इन लोगों का, ठीक है? वो देखेंगे, अगर राष्ट्रीय राइफल्स वाले ने देख लिया कि तुमने देश के खिलाफ काम करा है, अगर उनको ये पता लग गया कि तुम हो जो देश के खिलाफ काम कर रहे हो, भारत के खिलाफ काम कर रहे हो, तो बेटा तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे 1 मिनट के अंदर। बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, एक आईआईटी मंडी ने एक बहुत बढ़िया एक चीज इजाद करी है, आर्टिफिशियल मटेरियल दैट कैन मेक स्टेल्थ व्हीकल्स एज वेल एज कोवर्ट आर्मी एस्टैब्लिशमेंट लेस विजिबल टू द रेडार। इन्होंने आईआईटी वालों ने, पता नहीं कुछ तो आईआईटी में ऐसी वो पढ़ाकू बच्चे जाते हैं, इन लोगों ने क्या बनाई है स्टोरी कि एक मटेरियल बनाया है कि जो अगर किसी गाड़ी के ऊपर लगा दें या किसी बंदे के ऊपर लगा दें तो वो स्टेल्थ हो जाएगा रेडार से, या इंस्टॉलेशन मिलिट्री व्हीकल्स, तो वो रेडार से उसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाता है। जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, सिग्नेचर होता है, वो बहुत कम हो जाता है। इट बिकम्स ऑलमोस्ट 100% नहीं, बट इट बिकम्स ऑलमोस्ट इनविजिबल टू रेडार। तो बंदा दिखता नहीं है रेडार से, आपको पता नहीं लगेगा, राइट? कि गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे, ऊपर से हवाई जहाज आ रहा है, आपने कैमोफ्लेज कर दिया, या फिर रेडार के थ्रू भी, मोस्टली इट इज थ्रू रेडार। अब ये इक्विपमेंट क्या है? दिस मटेरियल कैन एब्जॉर्ब अ वाइड रेंज ऑफ रेडार फ्रीक्वेंसीज सिग्नल्स irrespective of the direction from which the radar signal hits the target. It can also be used to cover windows or glass panels of stealth vehicles and covert establishments that must be invisible to radar. Being invisible to radar is a crucial defense strategy, and the ability to evade radar detection can reduce the chances of being targeted by enemy weapons. अगर कोई इंस्टॉलेशन है आपका, कोई सीक्रेट जगह है आपकी, अगर आपने उसके ऊपर ये मटेरियल लगा दिया, कुछ गाड़ियों के ऊपर ये मटेरियल लगा दिया,
तो वो चीज़ रडार में आएगी नहीं, ऑलमोस्ट दैट विल बी इनविजिबल। इन्होंने बनाया, बहुत ही शानदार चीज़ है। बड़ी कमाल की चीज। अच्छा, पाकिस्तान में वापस जाते हैं यार, कमाल है पाकिस्तान में, वापस जाते हैं। कमाल है यार। सैर करा रहे हैं। कैबिनेट कमेटी फॉर्म टू रिव्यू बिल प्रपोजिंग 5 ईयर जेल टर्म फॉर डेफेमेशन ऑफ आर्मी जुडिशरी। ठीक है, तो दोस्तों कैबिनेट कमेटी फॉर्म है। अब ये पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि जो भी फौज के खिलाफ बोलेगा या जज के खिलाफ बोलेगा, वो तेरी 5 साल की कैद उसको हो जाएगी। तो फौज के खिलाफ बोलेगा या जज के खिलाफ बोलेगा, उसको 5 साल की कैद बामशक्कत ये हो जाएगी पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, इसमें भी कई लोगों के कई व्यूज हैं कि फौज की इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल इज्जत होनी चाहिए फौज की, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है। अगर डेमोक्रेसी होती तो जो रूल है सबके ऊपर, रेलवेज वाले की इज्जत नहीं है क्या? जो पोस्टल सर्विस में काम कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है, उसकी इज्जत नहीं है क्या? मतलब आप किसी बैंक वाले अधिकारी को गाली देते तो ठीक है, लेकिन फौजी अधिकारी को गाली दी तो 5 साल जेल। ये कौन सा कानून है भाई? देखो, मैं भी फौज का हूं और मैं समझता हूं कि फौज की इज्जत होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इज्जत हर एक इंसान की होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर, आप जानते हैं मैं किसकी बात, इज्जत सबकी होनी चाहिए। तो ये देखिए, अ सोर्स फ्रॉम द पीएमओ सेड, ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रहा हूं, शरी रहमान, नवीद कमर, हिना रबानी खर, इन्होंने स्ट्रांगली अपोज करा है इस बिल को। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो नून लीग है नवाज शरीफ की पार्टी, ख्वाजा साद रफीक, इसने बिल को प्रपोज करा। और ये बिल मैं बता रहा हूं आपको पास भी, मतलब इसकी चांसेस अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा पास हो ही जाएगा, अभी तो इसके ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन ये फौज को अपनी साइड लेने के लिए कि देखो, अगर तुमने आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ बोला, किसी कोर कमांडर DGISI के खिलाफ कुछ बोला, 5 साल जेल है तुम्हें। अब तुम्हें 5 साल जेल डाल दिया, अब तुम क्या करोगे? जज के खिलाफ बोला तो 5 साल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अलग मामला है। लेकिन ये तो बिल्कुल बास्केट केस है ना पाकिस्तानी, यार कुछ भी करेंगे ये फौज की चापलूसी करने के लिए। अच्छा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, ये APC होना था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, याद है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। ये फिर दोबारा, पहले 7 तारीख को थी, फिर बोला 9 तारीख को, अब बोला कि एक बार और पोस्टपोन हो गई क्योंकि वेडनेसडे को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तुर्की जा रहा है। अच्छा जी भाई साहब, मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बोला था? ये देखिए लिंक यहाँ पे, जाएंगे कल के वीडियो में मैंने क्या बोला था आपको? मैंने कल के वीडियो में आपको बोला था कि इतनी बुरे वक्त में भी पाकिस्तान का कोई हुक होगा, पाकिस्तान इसमें भी फायदा उठाएगा। पाकिस्तान का जो उनका सरकारी निजाम है, वो तुर्की कितने भी बुरे हाल में उसमें अपना फायदा देखेगा। ठीक है, पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं हम शाहीन हैं। शाहीन मतलब कि बाज, ईगल, चील। हम शाहीन, तुम शाहीन नहीं हो, तुम गिद्ध हो। ठीक है, पहले बात समझ लो, तुम शाहीन टाइन कुछ नहीं हो, तुम गिद्ध हो, गिद्ध। और गिद्ध देखता है, गिद्ध पता लहराता रहता है, उड़ता रहता है। गिद्ध कभी किसी को मारता थोड़ा ना, गिद्ध वेट करता है कि कब मेरा शिकार अपने आप मर जाए और मैं उसको जाके खाता है। US says Pakistan will continue to be its stalwart partner in fight against terrorism, कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर रहेगा टेररिज्म। ठीक है, यही पैदा करते हैं, यही इसके खिलाफ लड़ते हैं। नेड प्राइस जो है, नेड प्राइस ने, ये स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उसने बोला है कि ये they are an important partner of the US and a partner in any number of ways. We have talked in recent days about commitment to stand with Pakistan in the face of the security threats. देखिए, अमेरिका का, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिका का जो भी पाकिस्तान के ना लिए है मामला, वो सारा का सारा सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। जैसे ये चश्मा है, ये यहाँ पे सिक्योरिटी लिख दो, आप टेररिज्म लिख दो, वो पहन के फिर वो पाकिस्तान को देखते हैं। दे डोंट टॉक टू पाकिस्तान अबाउट ट्रेड, अबाउट टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा ना बात करते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे पाकिस्तान के साथ। नहीं, उनका सिंपल से है, इतने पैसा लो उसको मारो बस। ये किलर्स वो हायर हैं, इनकी फौज मर्सनरी आर्मी है। ये तो परवेज मुशर्रफ भी बोल चुका है, आई शुड नॉट टेक हिज नेम, द मैन इज नो मोर, बट जो सच है वो सच है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आते हैं सवाल और जवाब पर। सवाल और जवाब पर डॉक्टर विराल पटेल फ्रॉम जर्मनी। डॉक्टर साहब नमस्कार। Why do army veterans stay away from commenting on political matters? Why politics is considered by army veterans too nasty to get involved in?
Army personnel are the most disciplined and efficient people, and we need such people in nation building. Like Israel, politics is the only way forward for nation building. Army veterans should accept this fact. देखिए विराल जी, ऐसा है, आप कह रहे हैं कि फौजी पॉलिटिक्स के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? इंडिया या पाकिस्तान? आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन फौजी हैं। बिल्कुल हैं, फौजी डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर, आप खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो पेशेंट का इलाज करता है वो भी डिसिप्लिन्ड है। जो वकील ठीक से अपने क्लाइंट की बात रखता है जज के सामने, वो भी डिसिप्लिन्ड है। जो रेडी लगाता है वो सही समय पर आता है और सही चीज़ तोल के देता है, वो भी डिसिप्लिन्ड है। तो देश के लिए तो सभी काम कर रहे हैं। सही बात। हाँ, फौज का एक कल्चर ज़रूर है, ये मैं मानता हूँ। हम जो फौज में थे, हमें 3 चीज़ें सिखाई गई थी कि ऑफिसर मेस में 3 चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी। हमारे सीओ ने बताया था हमें, जो कर्नल कौशलेंद्र पाठक थे, गॉड ब्लेस हिज सोल, इज नो मोर, उन्होंने बताया था मुझे, और कहता कि 3 थिंग्स वी नेवर डिस्कस इन ऑफिसर्स मेस: पॉलिटिक्स, रिलीजन, वुमेन। आप कभी भी देखिएगा, बहुत कम, कोई रेयर हो गया तो हो गया, बहुत रेयर, मतलब देखो हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, इंडियन आर्मी में भी एक्सेप्शंस हैं, आर्मी और नेवी एयरफोर्स जो भी है, यू विल नॉट फाइंड 99% ऑफ द टाइम फौजी इज टॉकिंग अबाउट विमेन, फौजी इज टॉकिंग अबाउट रिलीजन, फौजी इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। हाँ, कुछ फौजीज हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स, ठीक है, उनका शौक है और उनको करनी भी चाहिए, लेकिन जनरली मैं बताऊंगा आपको स्टोरीज। आई टेल यू द स्टोरी ऑफ various officers and jawans who lost their lives. बट जैसे मैं कहता हूँ ना, द इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो मॉरल आर्मी। ये मॉरलिटी है, ये दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। आप किसी भी रैंक में हो, आप जवान हो, आप अफसर हो, आप जैसे साहिबान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फौज का काम करने का तरीका एक जैसा ही है, जितना मैं समझ पाया हूँ। उसमें फौज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। तो एथिकल फौज में अगर आप गलती करोगे ना, तो हो सकता है उसकी माफ़ी है, हो सकता है उसकी माफ़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी माफ़ी है, पर मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि अगर आपका इंटेंट ठीक हो तो हो सकता है उसकी माफ़ी है। लेकिन अगर आपका इंटेंट गलत है, आपकी नीयत ख़राब है और आपने कोई ऐसी चीज़ करी है जो फौज की मॉरलिटी के खिलाफ है, उसकी माफ़ी नहीं है। देन देयर इज़ नो फॉरगिवनेस इन दी। ये इंडियन आर्मी की सच्चाई है, जितना मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। 2 मिनट के लिए साइड पे करें। बाद में भी वैसे लड़ना नहीं चाहिए, किसी तरह डिस्प्यूट हल हो सके तो हमें वो हल करना चाहिए। अब जाहिर है दोनों साइड से सोचे, एक साइड से हो नहीं सकता। अब एक बंदा चाह रहा है कि मामला हल करे, दूसरा बंदा जानबूझ के चाह रहा है कि मैं इसको भी अनस्टेबल रखूं, फिर तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर चीज़ें बेहतर हो सकी तो वो होनी चाहिए, लेकिन ये वक्त नहीं है। मैं इनकी इस बात से एग्री करूँगा। और जो उन्होंने 1-2 लोगों का नाम लिया है, अगर हम इस वक्त भी वही काम करेंगे तो फिर उन कंट्रीज में और उन लोगों में जो कि मौके का फायदा उठाते हैं। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।